आज का हमारा टॉपिक है द राइज़ ऑफ इनेबलर्स। ये 2020 की बात है। 2020 में मैं इनेबलर्स जॉब कर रहा था। जॉब के दौरान मुझे ख़्याल आया कि अगर कासिम अली शाह और इनेबलर्स जो हैं, ये इनका अलायंस हो जाए तो कितनी तबाही मचे। तो फिर वक़्त ने वही बताया कि किस तरीके से कासिम अली शाह साहब और इनेबलर्स का अलायंस हुआ। क्योंकि कासिम अली शाह भी एंटरप्रेन्योरशिप का ज़िक्र करते थे और इनेबलर्स भी एंटरप्रेन्योरशिप करते थे। तो वो उस वजह से मेरे ज़हन में यही आया कि यार ये दोनों बड़ी बातें करते हैं अच्छी। तो अगर इनका अलायंस हो जाए तो लोगों का कितना फ़ायदा हो। उस वक़्त हम फ़ायदा ही देख रहे थे लोगों का। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू की तो उस टाइम पे हमें ना ये जो मेंटोर थे इनकी रियलिटी का पता चलना शुरू हुआ। जब हम इन्हें फ़ीस देते थे तो ये कितने प्यार से बातें करते थे। जब हम इनको जो है पैसे देते थे तो वो हमें दावतें खिलाते थे, खाना-पीना करते थे, ये सब कुछ करते थे। और जब ये हमें पैसे दे रहे थे तो इनका रवैया ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो बहरहाल उस वक़्त कासिम अली शाह के बहुत सारे जो थे वो लोग फ़ैन थे, उसके उनके शहर में मुब्तला थे। और मैंने जो है कासिम अली शाह साहब का मैं स्टूडेंट भी था। 2019 में उनका मैंने बैच लिया था एंटरप्रेन्योरशिप का। वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था और वो बड़ा अच्छा वक़्त था। गैर सियासी उनका इनिशिएटिव था, तो लोग बड़ा प्यार करते थे। एक दिन मैं वैसे ही जो है अ, मैं कासिम अली शाह साहब के पास चले गया और उनसे मैंने डिस्कशन की कि आपका इनेबलर्स के साथ क्या मामला हुआ है। तो कासिम अली शाह साहब ने यही बताया कि इनेबलर्स जो है वो उनका जो फाउंडेशन है, उनको जो है वो डोनेशन देगी और कुछ मंथली कोई एग्रीमेंट हुआ था उनके उनके साथ। वो मैं डिटेल्स जो है वो मुझे एग्ज़ैक्ट जो डिटेल्स हैं वो नहीं मैं बताना चाहूँगा और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शकूक-शुबहात है। बट एनीवेज़ ऑफ़िशियल बात यही है। तो इससे पहले इनेबलर्स जो है वो छोटे-मोटे बूट कैंप सेल करता था, वीए के कोर्सेज़ बेचता था। तो मैंने यही बात कही थी कि प्राइवेट लेबल जो था शुरू में हर एक ने यही प्राइवेट लेबल का ही रोना रोया और हमें भी यही जो है ख्वाब बेचा गया था। वीए तो बाद में आई है ये चीज़। तो इनेबलर्स ने जो है कासिम अली शाह साहब का जो फ़ेसबुक का ग्रुप है, ग्रुप कह रहा हूँ, फ़ेसबुक का जो पेज है, फ़ेसबुक पे के पेज पे 30 लाख उस वक़्त लाइक्स मौजूद थे। 30 लाख लाइक्स और फ़ॉलोअर्स जो थे उनके मौजूद थे। तो उसकी मदद से कासिम अली शाह साहब के पेज की मदद से इनेबलर्स ने अपनी प्रमोशन शुरू की और फिर कितना ये डेडली कॉम्बिनेशन हुआ है। छोटे-छोटे शहर, छोटे-छोटे देहातों में इनेबलर्स का मैसेज पहुँचना शुरू किया है। जो शख्स जिसकी क्वालिफ़िकेशन जिसने मैट्रिक पास भी नहीं किया था, वो भी अपने आप को वीए बनने का ख्वाब उसने देखा कि मैं भी एक अच्छा वीए बन के जो है डॉलरों में कमाऊँगा। तो इनेबलर्स थैंक्स टू कासिम अली शाह इनेबलर्स को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, बहुत ज़्यादा मशहूरी मिली जिसका तसव्वुर भी नहीं था। और ये कासिम अली शाह साहब के लिंक से इनेबलर्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और ये जिस तरीके से फिर एक और इनको एक करैक्टर मिला इनेबलर्स को थैंक्स टू कासिम अली शाह, यासिर शामी। तो यासिर शामी जैसा नटखट जो है इंसान, उसकी वजह से भी इनको भी बड़ा फ़ायदा मिला। और ये एक अमल जो है तकरीबन कह लें कि 2-3 साल चलता रहा है। लोगों ने जो है भारी फ़ीसें दी हैं और लोगों को वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला। लेकिन इन हर अरूज को ज़वाल है। 2022 में इन्हीं में से इनेबलर्स में से ही एक शख्स उठे, बिलाल सरबुलंद। उन्होंने जो है वो इनेबलर्स किस तरीके से जो फेक सक्सेस स्टोरीज़ बनाता है, उसका उन्होंने जो है वो भंडा फोड़ दिया। तो बिलाल सरबुलंद से आप हज़ारों किस्म के इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं। लेकिन बिलाल सरबुलंद की जो एफ़र्ट है, बिलाल सरबुलंद ने जो किया है वो मैं बताता हूँ। बिलाल सरबुलंद ने जो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ का ये जो कारोबार था, वो ठप करवा दिया। ये जो स्टोरीज़ आती थी अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई एम सेलिंग 20,000 यूनिट्स, आई एम अर्निंग $1,00,000 मंथली। तो वो उस चीज़ का कारोबार थैंक्स टू सनी अली, थैंक्स टू ये साकिब अज़हर। तो हमें भी पहले बड़ा शौक होता था कि हमारी भी सक्सेस स्टोरी लगे, हम भी जाके इंटरव्यू दें। कासिम अली शाह साहब ने इंटरव्यू भी कंडक्ट किए बहुत सारे लोगों के उस फाउंडेशन में, वो आप देख सकते हैं। वो बड़ी एक तारीखी कह लें कि वो जो जो बंदा कुछ कमा भी नहीं रहा था ना, जो इनका लॉयल था, वो भी जाके ना इंटरव्यू दे आया जाके कि मुझे ना इस तरीके से क्लाइंट मिल जाए। बट एनीवेज़ वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी हुई है जो उस टाइम हुई थी। तो अब कह लें कि इनेबलर्स जो है उनको इन्होंने भांप ली थी कि हर अरूज को जो है वो ज़वाल है। तो इनेबलर ने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की, इनक्यूबेटर वाला मॉडल उन्होंने भी जो है कॉपी पेस्ट किया। और लेकिन चालाकी यही थी कि अपना पैसा नहीं लगाया, दूसरों का पैसा लगाया। इनक्यूबेटर जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स के इनक्यूबेटर थे, उसमें भी यही चालाकी की गई थी कि अपने पैसे नहीं लगाए गए थे ज़्यादा, दूसरों के पैसे लगाए गए और दूसरों के पैसे बर्बाद किए गए। तो इसी तरीके से इनेबलर्स ने ये बड़ी चालाकी की कि सबसे पहले पैसे माँगे कि मुझे इतने पैसे दो मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए। तो अगलों ने जो है वो धड़ाधड़ पैसे दिए, फ्रेंचाइज़ीज़ बनाई मुख्तलिफ़ सिटीज़ में।
लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो इतनी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाई, क्योंकि असल जो कमाई थी, मोटी कमाई थी, वो वर्चुअल असिस्टेंट्स के कोर्स में थी। बाकियों को कहा गया कि आप भी होलसेल बेचें कोर्स, प्राइवेट लेवल बेचें, लेकिन बीए का कोर्स जो है ना, वो हमारी मलकियत है। तो बहरहाल इनका जो मॉडल था ये इनक्यूबेटर वाला, ये भी फेल हुआ, क्योंकि ये मॉडल जो ऑब्वियसली है, लोग जो हैं जो स्ट्रगलिंग है वो इतने पैसे नहीं दे सकते शुरू में। तो और जो जिस बंदे ने अपनी स्ट्रगल कंप्लीट की है, वो उनका रेट बहुत कम है। जो इस काबिल हुए हैं उनके, उन्होंने अपने निज़ाम अच्छा बना लिए, उन्होंने अपनी एजेंसीज बना ली। तो इनेबलर्स ने असल में एक निज़ाम क्रैक कर लिया है कि किस तरीके से कोई भी नया मंजन आए, कोई भी नया कोर्स आए, उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम उसकी प्रमोशन करके किस तरीके से जो है वो हम ना बेच सकते हैं जनरल पब्लिक में। तो अब इनेबलर्स जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई उन्होंने किया काफ़ी ज़्यादा। अ, इंक्यूबेटर का ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो है वो कॉलेजेस भी बनाए, और कॉलेजेस बनाने के अलावा इन्होंने जो है वो स्कूल्स भी बनाए, ब्रांड्स भी बनाए, मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बनाई। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनको कह लें, इन्होंने आप अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया, क्योंकि वो अब वो कमाइयाँ वैसी नहीं रहीं। तो लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग जो हैं वो डेस्परेट हैं हमारे मुल्क में, वो कब किसी न किसी तरीके से वो ट्रैप होने के लिए तैयार बैठे हैं। सैकड़ों लोग पैसा लेके बैठे हैं, किसी तरीके से हमारा ना कोई ऑनलाइन कारोबार जो है वो बन सके। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम जितनी मर्ज़ी आगाही दें, रीच उनकी ज़्यादा है, लाखों करोड़ों मेंबर्स उनके हैं, और हमें वो प्रॉपर्ली जो है वो रीच नहीं मिल सकती, और ना ही हमें कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इस चीज़ की। तो बहरहाल कोई भी नया मंज़न आए, कोई भी चीज़, अब जैसे कि टिकटॉक आया हुआ है, तो इनेबलर्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम टिकटॉक का कोर्स बेच सकें। लेकिन वो कोर्स जो है वो फ्री में लोग बेच रहे हैं, और मंजन जो है इधर से जो है ना वो ठप हो चुका है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है वो आएगा बंदा, वो भी इनसे फ्री का जो कोर्स है वो 1.5 लाख का ना वो कोर्स करेगा। थैंक यू।